हाउ टू मिक्स योर बीट लाइक प्रो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी बीट बनाई हुई है जो कि 160 BPM पे है। एंड जब मैंने ये बीट बनाई थी तो वो मैंने 100 BPM पे बनाई थी। एंड फिर उसको मैंने स्विच किया है 160 BPM पे। एंड स्केल पहले था ई माइनर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ई माइनर मैंने स्केल चूज़ किया था। एंड फिर उसको भी मैंने सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसपोज किया है -4, यानी कि ये अब हमारी बीट है 160 BPM पे। एंड स्केल हो गया हमारा सी माइनर। एंड इस पे आज हम मिक्सिंग करेंगे। देख लो आप यहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। एंड मास्टर चैनल पे भी आप देख सकते हो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा। टॉप प्लगइन से ही बनाएंगे सब कुछ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मास्टर चैनल का वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे -6 dB तक डाउन कर दिया है ताकि एक अच्छा हेडरूम क्रिएट हो जाए हमारे लिए। एंड यहाँ पे सॉफ्ट क्लिपर तो ऐड कर ही दूंगा। सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें जो कि हमें प्रायोरिटी पे रखी है। सबसे पहला है यहाँ पे फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर, यानी कि हमारा साउंड 0 dB से ऊपर ही नहीं जाएगा। एंड मास्टर चैनल का वॉल्यूम हमने -6 dB तक डाउन कर दिया है ताकि हमारी जब फाइनल बीट मिक्स हो जाएगी तो हमारे पास अच्छा खासा हेडरूम होगा। एंड मिक्स करते वक्त भी हमें अच्छा खासा हेडरूम मेंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहले आप बीट सुन लो ये किस तरह से साउंड कर रही है। मैं यहाँ पे वापस वॉल्यूम अप कर रहा हूँ एंड सॉफ्ट क्लिपर को ऑफ कर रहा हूँ। सो ये थी हमारी पूरी रॉ बीट। Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Ranch. You might go by there first. Yes, that's correct. Apparently a newer model station wagon, 3 million. सो ये कुछ इस टाइप की बीट है। बीट सुन के ही आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ी रेसिंग एंड डार्क टाइप बीट है। सो अभी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं वापस। यहाँ पे फ्रूटी सॉफ्ट क्लिपर ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पे मास्टर चैनल का वॉल्यूम -6 dB डाउन कर देते हैं। एंड सबसे पहले हम एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को मिक्स करेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का एक बस चैनल बनाएंगे एंड ड्रम्स का भी। सो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। सो यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रूमेंट बस बना लेता हूँ पहले। एंड येलो कलर कर देते हैं इसको। एंड सभी को यहाँ पे राउट कर देते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे एंड राउट टू दिस ट्रैक ओनली, यानी कि यहाँ पे हम एक क्लिक से ही सारे को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं अब। एंड उसी तरह से हम यहाँ पे ड्रम्स में भी कर देंगे। यहाँ पे करते हैं एंड यहाँ पे भी रीनेम कर देते हैं ड्रम बस। एंड आपको बीट फ्रॉम स्क्रैच की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे ड्रम का वॉल्यूम थोड़ा डाउन करता हूँ एंड इंस्ट्रूमेंट का भी वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ मैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये आप देखो तो स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रो है वहाँ पे मैंने क्लोज ग्रान ऐड किया है, जो कि मैंने यहाँ पे जो ये यूज़ किया है उसी का मैंने यहाँ पे एक रेंडर करके इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ये आप सुनो। सो अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमें इसको पिच अप करना है, डाउन करना है या ऐसा ही रखना है। इसको मैं अभी म्यूट कर देता हूँ।
इसको यहाँ पे मैं इसको डाउन ऑक्टेव पे ही रखता हूँ। सबसे पहले हम इसको मिक्स करते हैं, सिर्फ सोलो कर देंगे इसको एंड मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं लूप कर देता हूँ पूरा। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 ऐड कर रहे हैं। सिंपली 100 हर्ट्ज तक रखेंगे हम एंड इसका वॉल्यूम काफ़ी लो है। अगर साथ में सुने यहाँ पे हम एक फ्रूटी ब्लड और ड्राइव ऐड करते हैं सैचुरेशन के लिए। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा वाइब्रेटो टाइप साउंड चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पैचर। ये चीज़ें आप साइमेटिक्स के मेमोरी से भी कर सकते हो, ये है साइमेटिक्स मेमोरी, उससे भी कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे स्टॉक प्लगइन से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वाइब्रेटो इफेक्ट, इससे हमारे यहाँ पे पियानो में मूवमेंट आ जाएगी। यहाँ पे मिक्स लेवल को कम कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे फ्रूटी रिवर्ब 2 आखिर में ऐड करते हैं, एकदम हल्का सा। यहाँ पे वेट लेवल को मैं 35% रख रहा हूँ। एंड फिर आते हैं यहाँ पे प्लग पियानो पे। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे है एंड ये जो है यहाँ पे हम लो पे रख रहे हैं ताकि हमारी हायर एंड लोअर दोनों फ्रीक्वेंसीज अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड यहाँ पे इसको भी ऑन करता हूँ एंड यहाँ से फिर ऑन एंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 एंड इसका भी साउंड थोड़ा कम है, यहाँ पे फ्रूटी ब्लड और ड्राइव ऐड करते हैं सैचुरेशन के लिए। एंड इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग ऐड कर दूँगा। यहाँ पे पैन एंड अमाउंट थोड़ा ज़्यादा करूँगा। अमाउंट थोड़ा कम करते हैं। ये परफेक्ट है अभी, यानी कि हमारा साउंड अब मूव कर रहा है साथ में, ये एक स्टैटिक नहीं लगेगा। ओके, मैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज तक रख रहा हूँ अभी एंड इसका हम एक ऑटोमेशन क्रिएट कर देते हैं अभी ही, ताकि हमें बाद में सब कुछ एडजस्ट ना करना पड़े साथ में। इसको मैं सबसे डाउन ले जाता हूँ एंड ये सिर्फ हमें ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है 60 हर्ट्ज, ये हमें सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए। जब हमारे ड्रम्स आए तभी हमें ये नहीं चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है अभी हमारा सैंपल। सबसे पहले तो इसको इस तरह से पूरे में कर देते हैं। अभी मैंने आउटरो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पूरी बीट बनाई है। फिर यहाँ से हमें चाहिए
हम यहाँ से करते हैं करीब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करते हैं पहले वापस, एंड फिर अप करते हैं। आप हिंट पैनल में फ्रीक्वेंसी रेंज देख सकते हो, मैं 160 तक रखता हूँ अभी। सेम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज़ें यहाँ तक मुझे चाहिए, फिर यहाँ से वापस नहीं चाहिए, सो यहाँ पे आऊँगा एंड पेस्ट कर दूँगा एंड वापस एक पॉइंट पूरा डाउन कर देता हूँ अभी, एंड फिर वापस यहाँ पे आएंगे एंड एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड यहाँ पे वापस पेस्ट कर देंगे हमारी 160 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसीज़ को, एंड यहाँ तक पेस्ट। ओके, सो हमारा अब ये कंप्लीट हो गया है, सो हमें इस पर ध्यान नहीं देना अब। इस पर भी थोड़ा सा रिवर्ब एंड डिले दोनों ऐड करते हैं, एकदम हल्का सा। एकदम ना के बराबर मैंने ऐड किया है। मैं यहाँ पे इसको अभी म्यूट कर रहा हूँ, एंड इस पर हम आगे चल के प्रोसेसिंग करेंगे। सो वापस से मैंने यहाँ पे 8 बार ख़त्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक और 8 बार का लूप रखा है पूरा। यहाँ पे परकशन है जिसको मैंने 30 मिक्सर ट्रैक पे अलाइन किया है, एंड यहाँ पे ग्रोस बीट अप्लाई किया है हाफ बीट के लिए। फिर यहाँ पे हम आते हैं हमारे पैड पे, एंड ये सारे को साथ में सुनते हैं अब। इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से कट कर देते हैं 250 हर्ट्ज़ तक। वापस से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव, एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं थोड़ा हाइपर कोरस का इफेक्ट्स। मिक्स लेवल कम कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको हल्का सा पैन करूँगा इस तरह से दोनों को, एंड अभी हमारा आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे वायलिन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्ले हो, ये फ्रंट एंड पे ना हो, थोड़ा ये बैक एंड पे हो। इस पे भी थोड़ा सैचुरेशन ऐड कर ही देते हैं हम, एंड आखिर में फ्रूटी रिवर्ब 2 लार्ज रिवर्ब ऐड करेंगे करीब 4 सेकंड का, एंड वेट लेवल ज़्यादा रखेंगे, एंड यहाँ पे ड्राई लेवल में कम कर रहा हूँ। सो ये बैकग्राउंड में चला जाएगा साउंड हमारा सबसे आखिर में पीछे की ओर, एंड यहाँ पे एक और EQ करता हूँ मैं आखिर में करता हूँ इसको। इसको ऑफ करता हूँ वापस। अब सही है। अब ये तीनों को साथ में सुनते हैं। अब हम बारी बारी से सारे को मिक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो से स्टार्ट किया है हमने।
इसको हम थोड़ा सा स्टीरियो सेपरेट करेंगे। अब सही है, हम अब यहाँ पे बेस को सेट करते हैं। यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं, इसको मोनो पे करते हैं पहले। यहाँ पे लूप कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये बेस को, जो रीस बेस है या नॉर्मल बेस है, अगर आपको रीस बेस ऐड किया है आपने, सो आप इसकी फ्रीक्वेंसीज 500 से 600 तक रख सकते हो। फिर फर्स्ट डिस्टोर्शन या फ्रूटी ब्लड ओवर ड्राइव ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे भी अप करता हूँ थोड़ा। एंड आप चाहो तो फर्स्ट डिस्टोर्शन भी ऐड कर सकते हो साथ में। साथ में सुनते हैं अब। सो हमारा इतना पार्ट मिक्स हो गया है। एंड ये मैं एक बेसिक मिक्सिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मिक्सिंग 1 घंटे में नहीं हो जाती है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ। एंड ये जो हम अभी बीट मिक्स कर रहे हैं, ये पूरी बीट में अपलोड भी करने वाला हूँ। एंड इसी के ऊपर मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम यही बीट को अभी हम मिक्सिंग कर रहे हैं एंड यही बीट को हम मास्टरिंग भी करेंगे। सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो आप। अब हम सिंथ कॉयर को भी ऐड करते हैं साथ में। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अभी थोड़ा लो वॉल्यूम लग रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिक्स मास्टर चैनल का वॉल्यूम भी डाउन किया है, बट एंडिंग में रिजल्ट आप देखना। यहाँ पे कंप्रेसर अप्लाई करता हूँ मैं थोड़ा। अगर कंप्रेसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, वो जाके आप देख सकते हो। इसको भी थोड़ा स्टीरियो सेपरेट करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगा। अब ये सभी को एलिमेंट को साथ में सुनते हैं। अब वापस साथ में सुनते हैं सभी को। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे ये जो परकशन लूप है उसका भी हम यहाँ पे मिक्स कर ही देते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐड करना है फ्रूटी पैरामेटिक की Q2। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लो पास देना है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट में होता ही रहे। सो यहाँ से क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर देता हूँ। सो ये रही हमारी परकशन लूप की ऑटोमेशन क्लिप। सिर्फ इतने पार्ट के लिए है ये। यहाँ पे ये दोनों को ऑन करते हैं। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा यहाँ तक। अब हमें जो चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पे वापस अप।
आप हिंज पैनल में देख सकते हो एंड उस हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितना लो कट करना है। सो मैं इतना ही रखूँगा एंड यहाँ पे सिर्फ इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। सेम चीज़ें मैं यहाँ पे भी कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा साइमेटिक का ये परकशन लूप है। सो यहाँ पे डबल करूँगा। सो अब हम यहाँ पे वापस यहाँ पे आते हैं अब, एंड ये जो मेरे यहाँ पे सैम्पल मैंने यहाँ पे स्क्रैच से बनाई है ये मेलोडी। सो अब हम इसको मिक्स करते हैं। एंड ये यहाँ पे हमारे जो ड्रम्स है वहीं पे है। सो हमें यहाँ पे ज़्यादा लो एंड की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पे थोड़ा कट ही कर देंगे ज़्यादा ही। एंड वैसे भी हमारे जो नोट्स थे वो हायर ऑक्टेव पे है, आप देख सकते हो ये C5 पे है। एक कॉम्प्रेसर ऐड करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड कंप्लीट मिक्स पे कर दूँगा अभी के लिए। यहाँ पे मैं रेशियो को थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 4:1 पे रखता हूँ। हल्का सा रिवर्ब ऐड करते हैं साथ में। मिक्स लेवल यहाँ से कम कर दूंगा, ना के बराबर होगा ये। अब पैड को हमने मिक्स कर दिया है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा अरेंजमेंट किया है पूरा, आप देख सकते हो ये हमारे बीट को। एंड हमारी सिंथ कॉयर भी अब मिक्स हो चुकी है। एंड जो हमने यहाँ पे जो ये वायलिन मिक्स किया है अभी, सो वो यही है। यहाँ पे आप ये देखो, एंड इसको मैंने यहाँ पे रेंडर किया है एंड फिर यहाँ से स्ट्रेच कर दिया है यहाँ पे इसको। सो अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। लूप कर देता हूँ पूरा ताकि मुझे बार बार यहाँ पे प्ले पॉज ना करना पड़े। थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज को हम कट कर रहे हैं यहाँ पे। वापस एक और EQ लेता हूँ मैं। जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है उसको कट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ। यहाँ पे अभी रिवर्ब 2 ऐड करते हैं। लार्ज रिवर्ब होगा ये 3 सेकंड का। यहाँ से वेट लेवल ज़्यादा एंड ड्राई लेवल को कम करेंगे हम। अगर आप ड्राई लेवल को पूरा कम कर दोगे इसको मैं थोड़ा मोनो पे करता हूँ, यानी कि मर्ज करता हूँ मैं।
सो अभी हमारे यहाँ पे नीचे एक और चीज़ जो रह गई है यहाँ पे, अगर आप ये देखो, सो ये चीज़ जो मैंने पहले बताया 100 BPM पे मैंने ये बनाया था, फिर मैंने इसको 160 पे किया है एंड पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट किया है मैंने, एंड उसी को रेंडर करके रिवर्स किया है वापस से, एंड फिर उसमें से मैंने यहाँ पे जो ये इंट्रो का पार्ट था उसमें से मैंने यहाँ पे ये चॉपिंग करके वापस रीसैम्पल किया है इसको, एंड मैंने यहाँ पे ये सेकंड बार के इंट्रो में मैंने ये यूज़ किया है। एंड मैंने ये यहाँ पे किसी भी मिक्सर ट्रैक पे अलाइन नहीं किया है, सो यहाँ पे कर देता हूँ मैं अभी। सबसे बेसिक, सबसे पहले EQ से ही स्टार्ट करते हैं हम। आप चाहो तो यहाँ से ग्रो स्पीड से थोड़ी बहुत ग्लिचीज टाइप या ऐसे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड यहाँ से टाइम को थोड़ा सा मिक्स को कम करता हूँ, टाइम के मिक्स को। सो साथ में ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा फिर। सो अब हम यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, जो हमने पियानो में ऐड किया था वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है, जो कि एक लीड मेलोडी है। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ग्रोस बीट से मैंने ये खुद से ये बनाया है पूरा। ये रहा, ये इस तरह से मैंने कुछ डिज़ाइन किया है इसके प्रीसेट को। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप सुनो। एंड इसको मैंने प्रीसेट यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन किया है पूरा ग्रोस बीट से, एंड फिर ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। अगर आपको ये अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ जब प्ले होता है, यानी कि ये मेन इसके साथ मैंने इसको चॉप किया है। एंड आप चाहे तो यहाँ पे डीले भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। एंड आप चाहो तो यहाँ पे जो हाई हैट है उसमें भी आप डीले ऐड कर सकते हो। हम सब कुछ करेंगे यहाँ पे। अब पहले थोड़ी सी मिक्सिंग कर देते हैं। अभी मैं सोलो मिक्सिंग कर रहा हूँ, साथ में सभी को नहीं सुन रहा हूँ अभी। सो 300 हर्ट्ज तक मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, ताकि यहाँ पे हमारे लो एंड के लिए स्पेस ऐड हो जाए। एंड यहाँ पे सिंपली एक फ्रूटी ब्लड ओवर ड्राइव ऐड कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, सो मैं यहाँ पे लिमिटेड से लिमिटेड चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मिक्सिंग करते वक्त आप एक ही चीज़ याद रखना, लेस इज़ मोर। जितना आप कम रखोगे उतना वो बेटर साउंड करेगा। सो अब हमारे यहाँ पे आते हैं। सो आई थिंक हमारा ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे इतने ही एलिमेंट्स थे। अब मैं बताऊँ तो ये और भी ज़्यादा एलिमेंट्स है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स से आपका काम हो जाता है। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ सभी में मिक्सिंग। यहाँ पे इसमें बाकी है सिंथ कॉयर पे, एंड ये सिंथ कॉयर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके ऑडियो को रेंडर करने के लिए यूज़ किया था। एंड ये रही हमारी सिंथ कॉयर 3।
जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। सो यहाँ पे भी सेम कर रहे हैं, 200 या 300 हर्ट्ज तक कट कर देंगे। थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करते हैं। एंड मैं यहाँ पे डिले ऐड करता हूँ, जो मैं बता रहा था। यहाँ पे पिंग पोंग इफेक्ट ऐड करते हैं। लेवल को हम 35% रखते हैं, फीडबैक लेवल है ये हमारा। वेट लेवल को कम करते हैं अभी। मैं यहाँ पे फ्रूटी डीलो 2 को ऐड करके देखता हूँ एक बार फ्रूटी डीलो 2 ऐड करके देखते हैं। एंड यहाँ पे इसको मैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप करता हूँ एंड यहीं पे ऐड कर दूँगा मैं। यहाँ पे इस तरह से डाउन कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे इस तरह से अप करूँगा। यहाँ पे डाउन करूँगा, वापस यहाँ पे इस तरह से अप कर दूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हो। ये सब एक ईयर कैंडी की तरह होता है ये सब। यहाँ पे मैं थोड़ा डाउन करूँगा थोड़ा। सो अब फाइनल हमारा मिक्स हो गया है। अब हमारे ड्रम्स की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। सो ड्रम्स में सबसे पहले हम हाई हेड से स्टार्ट करते हैं अभी। लूप कर देता हूँ मैं। सिंपली एक EQ करते हैं हम यहाँ पे। एक और EQ करूँगा एंड यहाँ पे थोड़ी सी जो हायर फ्रिक्वेंसीज है इसकी, इसको थोड़ा कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं आपको डिले ऐड करके दिखाऊं, पिंग पोंग इफेक्ट 35, फीडबैक लेवल को यहाँ पे इसको 0 करूँगा, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। एंड हमने लूप किया था ये इसी में ही हो जाएगा। सिर्फ इतने पार्ट के लिए। अब साथ में सुनना पड़ेगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मुझे साइलेंस चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कुछ बीट ही कुछ इस तरह से बनाई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। फिर स्नैर पे आते हैं हम। यहाँ से हाई हैट का लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं।
एंड यहाँ पे ये थोड़ा कम करता हूँ मैं। एंड इसको इस तरह से कट कर दूंगा यहाँ पे इतना। आप 80 तक रख सकते हो या 120 तक रख सकते हो या 150 भी कर सकते हो अपने स्नैर के हिसाब से। आपकी स्नैर आप किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो। एंड वैसे भी यहाँ पे 808 एंड किक्स आएंगे, सो यहाँ पे कट कर दोगे तो वही अच्छा होगा। फिर है यहाँ पे हमारी ओपन हैट जो कि कम लेवल पे है, सो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। अब बारी है हमारे मेन एलिमेंट्स किक एंड 808 की। सो यहाँ पे मैं लूप करता हूँ दोनों को। सबसे पहले तो किक एंड 808 को हम मोनो पे कर देते हैं। किक थोड़ी सी खाली लग रही है, इसमें पंच मिसिंग है। थोड़ी सी बॉडी ऐड करते हैं किक में। सिक्स dB बूस्ट किया है मैंने 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को, जो ये मैं हर बार करता हूँ। अगर आपकी किक पावरफुल है सो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिर। एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फ्रूटी ब्लड ओवर ड्राइव से थोड़ा साउंड डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये। ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा मैं। एक और EQ ऐड करता हूँ मैं। जब तक आपकी साउंड क्लीन नहीं हो जाती तब तक आपको EQ करना ही पड़ेगा। ये है थोड़ी मडी फ्रीक्वेंसीज, लो मिड के अंदर होती है सबसे ज़्यादा। एंड फिर आप चाहो तो यहाँ पे फ्रूटी वेव से ऊपर ऐड कर सकते हो। सो हमारी किक पहले कुछ इस तरह से थी एंड अभी ये कुछ इस तरह से साउंड कर रही है। एंड अब बारी है हमारे 808 की। सबसे पहले हम क्लीनिंग ही करते हैं। एंड आप सोच रहे होंगे कि आपका 808 इंडस्ट्री के मुकाबले क्यों वीक साउंड करता है। सो अभी जो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है वो जाके आप ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप बिगिनर्स हो एंड अगर आपके 808 में वो पंच नहीं है या आपका 808 मड़ी साउंड करता है, सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ये सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे किक को भी ऑन करता हूँ मैं एंड यहाँ पे थोड़ा ये कट करता हूँ। यहाँ पे इसको हल्का कट करता हूँ मैं। इसको इस तरह से मैं लो पास दे देता हूँ। 600 तक या 500 तक देख सकते हो आप। यहाँ पे फ्रूटी ब्लड ओवर ड्राइव ऐड करते हैं। अब सैचुरेशन ऐड करना ही पड़ेगा हमें।
यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है किक के प्लेसमेंट में। ये यहाँ पे इस तरह से पैटर्न मुझे नहीं चाहिए। आई थिंक यहाँ से 808 में से रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह से कट करके वापस ऐड कर देता हूँ एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे भी चेंज कर लूँगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट ऐड करना है बस। सो अब हम 808 एंड किक को साइड चेंज करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे किक पे आएंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, साइड चेंज टू दिस ट्रैक। यहाँ पे 808 पे आते हैं हम एंड ऐड कर रहे हैं फ्रूटी लिमिटर। एंड साइड चेन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे साइड चेन करते हैं, चाहे फिर वो ट्रैप बीट में हो या फिर बॉलीवुड रिमिक्सेस हो या EDM हो। सो ऊपर वीडियो आ रही होगी, वो जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे कंप्रेसर वाले टैब में आना है, साइड चेन पे किक को सिलेक्ट करना है। थ्रेशोल्ड को हम रखते हैं -18 dB पे एंड रेशियो को 2:1 या 3:1 आप रख सकते हो। अटैक को आप 0 रख सकते हो एंड रिलीज को 70 to 100 तक रख सकते हो। एंड फिर आप चाहो तो यहाँ से गेन को बढ़ा सकते हो। मैं 3 dB तक बढ़ाता हूँ हर बार। अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट कर देगा साउंड। एंड इतना हो जाने के बाद हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप देखो तो मैंने यहाँ पे हाई हैट का एक सैंपल लिया है, जो कि सैंपल नहीं है, जो हमारी ये हाई हैट की जो मिडी फाइल थी, पैटर्न था, उसको मैंने कन्वर्ट किया है, रेंडर कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन करना था इसलिए। तो इसको मैं बाद में करूँगा। पहले यहाँ पे जो हमने एफेक्ट्स ऐड किए हैं उसको मिक्स कर रहे हैं। एंड सबसे पहले ये साउंड, यहाँ पे कार्स ये यहाँ पे मूव हो रही है। सो EQ से हमारा लो एंड क्लीन कर देते हैं। एंड इस पर ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे गन शॉट का साउंड है ये। इसको भी यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा 40 हर्ट्स। ताकि जब हमारा ये ड्रम्स आएंगे 808 सो ये क्लैश ना हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये छोटे मोटे एफेक्ट्स है, सो मैंने यहाँ पे अभी इसको मिक्सर ट्रैक पे अप्लाई नहीं किया था।
यहाँ पे भी है। सिर्फ यहाँ पे मैं 40 हर्ट्स वाला प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ एंड जो हमारी लो एंड वाली फ्रीक्वेंसीज थी उसको कट कर रहा हूँ एंड लेकिन जो एफएक्स का साउंड हो रहा है यहाँ पे आप देखो, सो इसमें लो एंड है, सो हमें ये रखना ही पड़ेगा तभी वो उसकी फील आएगी। एंड ये एक आखिरी है जो कि क्रैश का साउंड है। सो उसमें तो मैं पूरा रखूँगा एंड जो मेरी ये साउंड है इसको थोड़ा पैन कर लूँगा। इसको पैन करने का मतलब नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे हमारा साउंड मूवमेंट पे है। अब जो हमारी मेन चीज़ आती है जो कि है बीट ही उस टाइप की है, सो ये मैं यहाँ पे मैंने ये कॉप्स का कम्युनिकेशन रेडियो का साउंड ऐड किया है जो कि मैंने यहाँ से म्यूट किया था। 482. सो इसको मैं यहाँ पे रैंडमली ऐड कर देता हूँ कहीं पे भी। 482. यहाँ पे कर दिया है मैंने। सो यहाँ से मैं इसको लो पास इफेक्ट दे देता हूँ या फिर आप चाहो तो यहाँ पे रेडियो का इफेक्ट भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों दूंगा। यहाँ पे प्रीसेट में आप देखो तो यहाँ पे रेडियो वाला प्रीसेट है। हाई पास वाले को नीचे रखता हूँ, लो पास वाले को। हल्का सा रिवर्ब ऐड करते हैं। यहाँ से मिक्स लेवल को मैं 10% कर दूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ मैं एक और चीज़। फ्रूटी स्टीरियो शेपर ऐड करता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं ये 3 नंबर वाला प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ। अब सुनते हैं सभी को। अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे इसका। अब हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। तो अब हम सुनते हैं कि कहाँ पे हमें वॉल्यूम ज़्यादा करना होगा या कहाँ पे कम। का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपको अभी साउंड कम आ रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पे इसको फुल लेवल पे करूँगा तब आप सुनना ये। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाई हैट को डाउन किया है, पिच डाउन किया है। सो ये रही हमारी फाइनल बीट। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर करना कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो आप। एंड अब मैं यहाँ पे इसका मास्टर चैनल का वॉल्यूम फुल कर देता हूँ एंड फिर भी अगर हमें डाउन लगे तो हम यहाँ से सभी का गेन स्टेज बढ़ा सकते हैं। एंड अभी भी मैं बता रहा हूँ ये हमने मिक्सिंग की है, ये पूरा ट्रैक भी मैं अपलोड करूँगा एंड इस पर अब मास्टरिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो ये रही हमारी फाइनल बीट। बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग आप सुन सकते हो।
82. 1107 down. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Ranch. Michael by there first. Yes, that's correct. Apparently a newer model station wagon. 3 million.